आज की क्लास में मैं बताने जा रहा हूं, जैसे कि हमारे पास ये एक HP का एक लैपटॉप है। तो इस लैपटॉप को कैसे असेंबलिंग और डीअसेंबलिंग करेंगे। असेंबलिंग और डीअसेंबलिंग का मतलब होता है कि इसमें जो भी पार्ट्स लगे होते हैं उनको कैसे चेंज किया जाता है। तो इस वीडियो में पूरा फुली प्रैक्टिकली हम बताएंगे कि जैसे कि आपको कीबोर्ड की प्रॉब्लम आती है तो कीबोर्ड कैसे चेंज करना है, ऑन ऑफ स्विच का प्रॉब्लम आता है तो इसको कैसे चेंज करना है, DVD राइटर, हार्ड डिस्क, वाईफाई कार्ड, मदरबोर्ड, इन सभी को किस तरह से चेंज करेंगे, इसकी पूरी जानकारी इस वीडियो में फुली प्रैक्टिकल के साथ मैं आपको शेयर करने जा रहा हूँ। जैसे कि आप देख रहे हैं ये लैपटॉप पूरा चालू लैपटॉप है, वर्किंग है, इसमें कोई भी प्रॉब्लम्स नहीं है। केवल इसमें मैं रैम अपग्रेडेशन कर रहा हूँ, लेकिन रैम के साथ साथ और भी कई पार्ट्स हैं जैसे कीबोर्ड है, DVD राइटर है, इनको कैसे चेंज किया जाता है इसकी भी पूरी जानकारी इसी वीडियो में या इसी क्लास में मैं आपको बताऊँगा। जैसे आप देख रहे हैं चालू है और हम ऑन करके भी आपको दिखाएंगे सारे पार्ट रिप्लेस करने के बाद, मतलब चेंज करने के बाद, और जितने भी पार्ट्स होते हैं उनको किस तरह से चेंज किया जाएगा तो वो भी पूरी जानकारी इस आज की क्लास में शेयर करेंगे। सबसे पहले क्या करते हैं, कंप्यूटर को, लैपटॉप को हम शट डाउन कर लेते हैं, उसके बाद बताते हैं आगे हमें किस तरह से ओपन करना है। कभी भी कोई लैपटॉप आप ओपन करते हैं तो सबसे पहले बैटरी उसकी रिमूव की जाती है, क्योंकि बैटरी में पावर होता है। यदि बैटरी रिमूव नहीं करते हैं तो इस कंडीशन में शॉर्ट होने का चांसेस ज़्यादा होता है। तो सबसे पहले मैं इसे शट डाउन कर लेता हूँ। तो अब हम आ गए हैं लैपटॉप के बैक साइड में। तो सबसे पहले आपको बैटरी इस लॉक से आप ओपन करके आप बैटरी निकाल सकते हैं। तो सबसे पहले ओपन करने से पहले आप बैटरी को रिमूव करेंगे। तो बैटरी रिमूव करने के लिए इस लॉक का हमें ओपन करना है, तो ये बैटरी अपने आप यहाँ से ओपन हो जाएगी। जैसे आप देख रहे हैं, कभी आप लैपटॉप खोलते हैं तो आपको बैटरी सबसे पहले निकालना है। इसके बाद आता है जैसे कि यहाँ पर और भी आप देख रहे हैं, यहाँ पर कई प्रकार के स्क्रू लगे हुए हैं, इन सभी को हमें 1 बाय 1 ओपन करना है। यदि आप कोई लैपटॉप है उसका आप DVD राइटर ही केवल चेंज करना चाहते हैं तो DVD राइटर में जैसे आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे तो यहाँ पर एक स्क्रू लगा हुआ है और यहाँ देखिए DVD राइटर का ODD का एक साइन बना हुआ है। तो इसे आपको केवल एक नट खोल के ही आप DVD राइटर को आप चेंज कर पाएंगे। तो सबसे पहले हम बताते हैं कि DVD राइटर को आप कैसे चेंज करेंगे। तो स्क्रू ड्राइवर से इसे स्क्रू को ओपन कर लेना है। उसके बाद जो DVD राइटर है इसको बाहर की तरफ आपको खींचना है। तो ये देखिए बड़ी ही आसानी से आप इसको चेंज कर सकते हैं। यदि किसी लैपटॉप में आपको DVD राइटर चेंज करना है तो आप एक स्क्रू खोल के आप उसे चेंज कर सकते हैं। अब इसके बाद आगे हम चलते हैं। तो लैपटॉप पूरा खोलने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, ये जितने भी नट हैं, स्क्रू हैं, इन सभी को हमें ओपन करना है। जैसे कि यहाँ पर कुछ स्क्रू मैंने पहले से खोल रखा है और यहाँ पर भी आप देख रहे होंगे तो यहाँ पर 2 स्क्रू लगे हुए हैं, इनको भी हमें ओपन करना है। तो हम जल्दी जल्दी ओपन कर लेते हैं जिससे वीडियो ज़्यादा लंबी ना हो। तो इसके बाद यहाँ पर आप देख रहे हैं कि रबर पैड लगा हुआ है। कई बार होता है इसके नीचे भी स्क्रू रहता है, तो आपको ध्यान से करना है कि बॉडी आपकी टूट ना पाए। तो हम इसे हटा के देखते हैं इसके नीचे स्क्रू है या नहीं है। तो इसको आप इस ओपनर से इसको कर सकते हैं या स्क्रू से भी आप कर सकते हैं। तो यहाँ पर देख रहे हैं जैसे कि यहाँ पर एक नट है तो इसको भी हमें ओपन करना पड़ेगा। तो इसको हम ओपन कर लेंगे। तो ये बेसिकली स्लिप है, बाहर नहीं आ रहा है, लेकिन ये ओपन हो चुका है। इसी तरह से इस तरफ भी हमारा जो एक पैड है, रबर पैड, इसको भी हम ओपन करेंगे, निकालेंगे। उसके बाद इसके नीचे के जो स्क्रू है उसको हम रिमूव करेंगे। ये स्क्रू है तो इसको मैंने ओपन कर लिया, ये नीचे से ओपन हो गया होगा। कई बार ये बाहर आ जाता है, कई बार इसी में रहता है ये स्क्रू। इसके बाद कोई लैपटॉप में यदि आप केवल कीबोर्ड चेंज करना चाहते हैं तो कीबोर्ड चेंज करने के लिए जैसे आप यहाँ पर देख रहे हैं, यहाँ पर एक कीबोर्ड का साइन दिया हुआ है। तो ये कीबोर्ड का जो नट है, मतलब स्क्रू है, इसको आपको ओपन करना है। और एक आप देख रहे हैं यहाँ पर भी साइन है, तो यहाँ पर साइन जो है ये भी स्क्रू जो है वो कीबोर्ड का है। तो कीबोर्ड चेंज करने के लिए पूरा लैपटॉप हमें खोलने की ज़रूरत नहीं है, केवल आप इन 2 स्क्रू को निकाल के आप कीबोर्ड को बड़ी ही आसानी से चेंज कर सकते हैं। जैसे
अब क्या करना है, यदि ये दोनों स्क्रू खोलने के बाद आपको आ जाना है फ्रंट साइड लैपटॉप के। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं तो यहाँ पर ये कीबोर्ड है। कीबोर्ड को खोलने के लिए ज़्यादातर इस जगह पर लॉक होते हैं, तो ज़्यादा आपको स्क्रू ड्राइवर से नहीं करना है। ज़्यादातर आप ओपनर लेके रखिए या फिर कोई शार्प चीज़ है, चाकू वगैरह से भी आप खोल सकते हैं। ज़्यादातर हम लोग जो नॉन टेक्निकल लोग हैं तो आप अपने चाकू या कोई भी शार्प चीज़ से कर सकते हैं, लेकिन स्क्रू से नहीं करना है, स्क्रू ड्राइवर से। तो इससे क्या होता है, यदि फिसल जाता है तो बॉडी पे स्क्रैच आ जाता है। तो बेटर ऑप्शन जो है, सबसे बेस्ट जो है वो ओपनर है। ये मार्केट में आपको बहुत आसानी से मिल जाएगा स्टील बॉडी का। तो इसे ओपन करने के लिए कीबोर्ड को तो यहाँ से बड़ी आसानी से निकल जाएगा। जैसे आप देख रहे हैं यहाँ पर ये आपका निकल गया है, ठीक है। और निकलते बाद आप आराम से इसको उठाना है, क्योंकि इसके नीचे इसका फ्लेक्स केबल लगा होता है। अब इस लॉक को खोलने के लिए हमें जो करना है, इसको ऊपर की तरफ इसको मूवमेंट उठाना है हल्का सा, जैसे इस तरह से। और इसको आप यहाँ से बड़े ही आसानी से आप चेंज कर सकते हो। तो कीबोर्ड चेंज करने के लिए आपको पूरे लैपटॉप खोलने की ज़रूरत नहीं है। जैसे मैंने आपको बताया इसी तरह से आप कीबोर्ड को चेंज कर सकते हैं। अब मार्केट में इसके मॉडल के हिसाब से आप लाइए, 2 स्क्रू खोल के आप इसे यहाँ पर लगा सकते हैं। अब इसके बाद यहाँ पर जो देख रहे हैं ये ऑन ऑफ के लिए दिया हुआ है। यहाँ से यदि आप ऑन ऑफ चेंज करना है तो ये हटा के आप यहाँ से इसको चेंज कर सकते हैं। ये जो है ये टच पैड का, जो माउस वगैरह चलाते हैं वो यहाँ से है, लेकिन हमें पूरा लैपटॉप खोलना है। इसमें जितने भी पार्ट्स हैं उनको किस तरह से रिप्लेस करेंगे। कीबोर्ड खोलने के बाद यहाँ पर आप देख रहे हैं यहाँ पर भी एक स्क्रू लगा हुआ है और यहाँ पर भी एक स्क्रू है। तो इसको हमें ओपन करना है। इसको मैंने ओपन कर लिया है। अब इसमें जैसे यहाँ पर कीबोर्ड में लॉक था उसी तरह से आपको यहाँ पर भी है, इसे आप इस तरह से खोल सकेंगे। यहाँ पर भी हमारा दिया हुआ है इस तरह से। अब कई लैपटॉप, जैसे मैं इस लैपटॉप का बता रहा हूँ, कई लैपटॉप ऐसे होते हैं जो फ्रंट से खोलते हैं, कई लैपटॉप ऐसे होते हैं जो बैक से खोलते हैं। पता कैसे करेंगे, फ्रंट से खोलेगा बैक से खोलेगा। जैसे आप देख रहे हो यहाँ से ये कटिंग है और इधर पूरा प्लेन है, तो इसका मतलब ये फ्रंट से खुलेगा। कई लैपटॉप में इस जगह से कटिंग होगी तो वो बैक से खुलेगा, मतलब बैक वाला जो है पैनल बेस जो होता है वहाँ से आपको खोलना है। लेकिन ये यहाँ से कटिंग है तो इसका मतलब ये फ्रंट से खुलेगा। तो फ्रंट से खोलने के लिए एक बार यहाँ पर सारे हमने स्क्रू चेक कर लिए, कोई स्क्रू नहीं लगा हुआ है। एक बार पीछे भी चेक कर लेते हैं। ये हम इसलिए कर रहे हैं कि यदि हम ज़बरदस्ती करते हैं तो बॉडी टूटने या ख़राब होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। तो अब हमें इसमें कोई भी स्क्रू नहीं है। तो अब हमें क्या करना है, इस तरह से प्लास्टिक लॉक भी है, आप इससे भी आप ओपन कर सकते हैं। ये प्लास्टिक ओपनर बोलते हैं, ये हमारा स्टील वाला ओपनर है। इससे करेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहता है, क्योंकि इसमें स्क्रैच बॉडी पे नहीं आता है। यदि आप इससे करते हैं, इससे भी आप आराम से कर सकते हैं, लेकिन स्क्रू ड्राइवर से करना थोड़ा रिस्क होता है, जिससे बॉडी पे स्क्रैच होने के चांसेस बढ़ जाते हैं और बॉडी भी टूट सकती है। तो हमें इसे ओपन करना है। जैसे हमने ये ओपनर ले लिया है तो ओपनर से इसे साइड में डालना है इस तरह से। जैसे आप देख पा रहे हैं यहाँ से ये ऊपर उठ गया है, तो इस तरह से आपको चारों तरफ करना है। जैसे आप देख रहे हैं, और बहुत ही सावधानी से करना है, ज़बरदस्ती नहीं करनी है। यदि आप ज़बरदस्ती करते हैं तो बॉडी टूटने के, पूरा प्लास्टिक का होता है तो टूटने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। ये देखिए बहुत ही आसानी से आप लैपटॉप को खोल सकते हैं। जैसे आप देख रहे हैं, यदि किसी लैपटॉप का ये ओनर पट्टा ख़राब हो जाता है तो बहुत ही आसानी से बस आपको एक स्क्रू यहाँ से खोलना है। इस स्क्रू को ओपन करके मार्केट से लाके आप बहुत ही आसानी से इसको आप लगा सकते हैं। यदि किसी भी लैपटॉप का टच में प्रॉब्लम हो जाती है, टच काम नहीं करता है, माउस पैड जिसे कहते हैं जहाँ से हम लोग माउस चलाते हैं, तो ये यदि ख़राब हो जाता है तो इसका भी ये पूरा सेट आता है जो आप देख रहे हैं। ये पूरी बॉडी चेंज नहीं करनी है आपको, ये ऐसा ही रहेगा, लेकिन पीछे साइड का जो इसको चेंज करना है आपको। केवल ये बटन के लिए है, ये टच के लिए। ये मार्केट में बहुत ही आसानी से मिल जाता है। और आप ये जो टच पैड होता है ये आपको इतना ही आएगा जो पीसीबी आप देख रहे हैं, और इसको निकाल के आपको उसको सेट करना है। तो इस तरह से आप टच को भी आप चेंज कर सकते हैं। अब आप देख रहे हैं ये मदरबोर्ड, यहाँ पर कई सारे पार्ट्स लगे हुए हैं। जैसे आप देख रहे हो ये जो है वाईफाई कार्ड है, इसे वाईफाई कार्ड बोलते हैं, जिससे हम इंटरनेट कनेक्ट करके चलाते हैं। और यहाँ पर आप देख पा रहे हैं ये जो हार्ड डिस्क है, तभी हम इनको भी निकालते हैं। और ये डिस्प्ले केबल है यहाँ से जो हमारे मॉनिटर के लिए जा रही है,
और ये हमारी जो चार्जिंग जो जैक होता है वहाँ से जो तार आता है ये हमारा यहाँ पर लगा हुआ है, ठीक है। तो अभी हम देखते हैं तो बोर्ड को भी हम किस तरह से इसको किस तरह से इसको निकालेंगे। निकालने से पहले आपको जो भी आप बोर्ड निकालेंगे तो सबसे पहले जैसे वाईफाई है, हार्ड डिस्क से, इनको पहले रिमूव करना है। जो भी हमारे कनेक्टर्स हैं जैसे स्पीकर के हैं, डिस्प्ले के हैं, चार्जिंग जैक का है, तो इनको पहले निकालना, उसके बाद आपको बोर्ड को एक्सट्रेट करना है। तो अभी हम करते हैं हार्ड डिस्क आप किस तरह से चेंज करेंगे। तो हार्ड डिस्क चेंज करने के लिए जैसे आप देख रहे हैं यहाँ पर 2 स्क्रू लगे हुए हैं, तो दोनों स्क्रू को आपको खोल लेना है। यहाँ पर मैंने स्क्रू खोल लिया है और ये देखिए यहाँ पर एक रबर टाइप का है, तो इसको आपको अपनी तरफ खींचना है इस तरह से और ऐसे उठा लेना है। तो ये देखिए ये बहुत ही आसानी से हार्ड डिस्क आप चेंज कर सकते हैं। और ये हार्ड डिस्क है, साटा हार्ड डिस्क है। तो हार्ड डिस्क आप इस तरह से आप चेंज करेंगे। मार्केट में जो भी आपको जो कैपेसिटी की चाहिए आप ला के यहाँ पर लगा सकते हैं। तो इस तरह से आप हार्ड डिस्क को चेंज करेंगे और यहाँ पर नई हार्ड डिस्क आप लगा सकते हैं। इसके बाद यदि वाईफाई कार्ड ख़राब हो जाता है तो सबसे पहले आपको यहाँ पर देख रहे हैं जो नेटवर्क वायर है इसको आपको हटा देना है इस तरह से। हटाने के बाद यहाँ पर एक स्क्रू लगा हुआ है, ठीक है। जो स्क्रू है तो इसको निकाल लेना है, जैसे मैं यहाँ से रिमूव कर रहा हूँ, ठीक है। ये निकाल लिया। ये वाईफाई कार्ड होता है, यदि ये ख़राब होता है तो आपके कंप्यूटर में वाईफाई जो आता है कॉर्नर पे यहाँ पर शो नहीं करेगा। तो इस कंडीशन में वाईफाई कार्ड मार्केट से लाके लगाना होता है। और ये वाईफाई कार्ड इसी प्रकार से आप उसको चेंज कर देंगे। इसे ओपन करेंगे, मार्केट से लाएंगे और नया यहाँ पर फिक्स कर देंगे। तो यहाँ पर जो आप देख रहे हैं ये डिस्प्ले केबल है। तो डिस्प्ले केबल भी हमें निकालना है क्योंकि बोर्ड हमें रिमूव करना है। तो इसे आप यहाँ से इस तरह से आप इसको निकाल सकते हैं, ठीक है। और ये जो है चार्जिंग जैक जो वायर है यहाँ से आप इसे निकालिए, ठीक है, इस तरह से बाहर की साइड खींच के। और ये जो कनेक्टर है ये स्पीकर के लिए है, तो स्पीकर का हमें रिमूव करना है। तो हमें बोर्ड में आपको देखना है कि बोर्ड को निकालने के लिए बोर्ड जो है कितने स्क्रू से और लगा हुआ है। जैसे आप देख रहे हैं यहाँ पर एक स्क्रू ये रहा हमारा, ठीक है, और एक स्क्रू हमारा जो यहाँ पर है, ठीक है, ये लगा हुआ है। तो इन्हें हमें दोनों को खोलना है, उसके बाद हमारा बोर्ड निकल आएगा। तो यहाँ से हमने इसको ओपन कर लिया है। तो इस तरह से हल्का सा उठाना है बोर्ड को। और यहाँ पर देख रहे हैं आप एक कनेक्टर लगा हुआ है यूएसबी पोर्ट का, तो इसको भी आप यहाँ से इसे रिमूव करेंगे। ये चिपका हुआ है। तो इस तरह से आप बोर्ड को भी चेंज कर सकते हैं। यदि कोई बोर्ड ख़राब हो जाता है तो इसके मॉडल नंबर से या इसके पार्ट नंबर से आप मार्केट से इसे ला के इसी प्रकार से आप रिप्लेस कर सकते हैं। जैसे कि इसमें ये रैम लगी होती है, तो रैम को भी हमें बदलना होता है, चेंज करना होता है। यदि हमें रैम चेंज करना है तो आपको रैम को यहाँ से निकालना है इस प्रकार से। ये रैम निकल आई है। अब जैसे हमें इसमें नई रैम लगानी है, ये 2 GB की रैम लगी है, इसमें हमें 4 GB की रैम लगानी है। स्लॉट एक ही है तो इसमें हम 2 रैम एक समय में नहीं लगा सकते हैं। तो यहाँ पर मैं एक नई रैम लेके आया हुआ हूँ, तो इसमें हमें रैम को अपग्रेडेशन करना है। तो यहाँ पर ये रैम है, ये 3 साल वारंटी की है रैम, तो मार्केट में मिल जाती है। आप इसी तरह से यदि आप लगवाते हैं मार्केट में जाके तो लगभग आपको जो रैम का कॉस्ट होता है वो कॉस्ट और सर्विस चार्ज 350 रुपये आपको लेंगे वो। लेकिन यहाँ पर हम ये जितने भी हमारे स्टूडेंट आते हैं ये सारा उनको हम फुली प्रैक्टिकली सारी चीज़ें कराते हैं। तो रैम लगाने के लिए जैसे आप देख रहे हैं यहाँ पर ये 4 GB रैम है, ठीक है, DDR3L है। तो इसे रैम लगाने के लिए कट पे विशेष ध्यान रखना है। कट को देख के आपको इसको इस तरह से और इस तरह से नीचे की तरफ आपको दबा देना है। तो ये रैम आपकी यहाँ पर लग गई है। तो इस तरह से आप रैम को भी चेंज कर सकते हो। कई बार ऐसा होता है कि सिस्टम स्लो चलता है, हैंग होता है। अब इसमें देखो CPU फैन नहीं लगा हुआ है क्योंकि इसमें जो टेक्नोलॉजी यूज की गई है वो SOC टेक्नोलॉजी है, मतलब सिंगल चिप पे पूरा बोर्ड चलता है। तो इसको भी हमें निकाल के इसके नीचे कूलिंग पेस्ट हम लगाते हैं, तो कूलिंग पेस्ट की वजह से सूख जाता है, उसकी वजह से भी कई बार सिस्टम जो है वो स्लो चलता है। तो अभी हम इसमें एक कूलिंग पेस्ट भी हम लगाएंगे इसमें, तो वो किस तरह से लगाएंगे वो हम अभी देखेंगे।
तो ये कूलिंग पेस्ट है, तो ये कूलिंग पेस्ट हम यहाँ पर लगाएंगे। इस लैपटॉप में जो जनरल जो प्रॉब्लम्स है जो हो रही है, स्लो चलता है, हैंग हो जाता है थोड़ी थोड़ी देर में, तो मैंने इसका रैम अपग्रेडेशन किया हुआ है और इसका कूलिंग पेस्ट भी सर्विस भी कर रहा हूँ। तो इसके साथ साथ मैंने सभी पार्ट्स को किस तरह से चेंज किया जाता है वो भी इसी क्लास में मैंने आपको बताया है। तो सबसे पहले कभी भी आप इसे खोलते हैं तो हमेशा बैक साइड में सपोर्ट के साथ ही खोलना है। कभी भी आपको इस तरह के दबा के आपको कभी भी नहीं खोलना है, जिससे बोर्ड बैंड हो जाता है, ख़राब होने के चांसेस बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। हमेशा बैक साइड सपोर्ट लेके, अब इस तरह से सपोर्ट लेके उसके बाद आपको खोलना है। हमेशा खोलते वक्त नट जो है, स्क्रू जो है, हमेशा अल्टरनेट खोलने हैं आपको, यानी कि एक तरफ के आपने खोल लिए और एक तरफ के आपने बाद में खोले, इस तरह से आपको अल्टरनेटिव आपको खोलना है। कभी भी सिस्टम से लैपटॉप या कंप्यूटर स्लो चलता है तो आपको इसी प्रकार से कूलिंग पेस्ट लगाना होता है सीपीयू के ऊपर। ये देखिए, आप यहाँ पर देख रहे हैं ये हमारा कूलिंग पेस्ट लगा हुआ है इसमें, ठीक है। ये काफ़ी सूख गया है, जैसे आप देख रहे हैं यहाँ पर। पैड भी बोलते हैं, कूलिंग पैड भी आता है, कई लोग पैड लगाते हैं, कोई लोग यहाँ पर कूलिंग पेस्ट लगा देते हैं। तो उससे पहले हमें इसको साफ़ करना है कपड़े से, इस तरह से आप इसे साफ़ कर सकते हैं। और बोर्ड को भी बहुत ही सावधानी से करना है, क्योंकि ये सिंगल चिप पे है, तो बहुत ही सावधानी से हमें करना होता है। इसके बाद ये कूलिंग पेस्ट है, तो कूलिंग पेस्ट को आप किसी चीज़ में लेके या उंगली से भी आप लगा सकते हैं। तो मैं इसको उंगली से ही लगा देता हूँ कि उंगली से ज़्यादा अच्छे से सेट होगा। तो इस तरह से इसके ऊपर आपको लगा देना है, हल्का सा इधर लगा देना है और हल्का सा इस तरफ लगा देना है। ये हम क्यों कर रहे हैं, कभी लैपटॉप कभी स्लो चलता है तो आपको ये चीज़ आपको लगाना पड़ेगा। इसमें पंखा नहीं है तो फैन नहीं है, तो फैन होता है तो फैन को भी हमें साफ़ करना पड़ता है। यदि ये सूख जाता है तो लैपटॉप स्लो चलेगा, हैंग होगा, बार बार बंद हो जाएगा, ये जनरल प्रॉब्लम्स आती है। तो अब क्या, जैसे पैक था उसी तरह से हम इसको पैक कर देते हैं। तो अब जैसे मैंने आपको बताया, हमेशा जो स्क्रू है अल्टरनेट लगाना है और सारे स्क्रू एक साथ टाइट नहीं करना है आपको। हल्के हल्के टाइट करना है, फिर उसके बाद फुल टाइट करना है और हमेशा अल्टरनेट ही आपको करने हैं। ठीक है, तो इस तरह से आप बोर्ड में जो भी, बोर्ड को भी आप रिप्लेसमेंट इसी प्रकार से आप कर सकते हैं, रैम को भी इसी तरह से आप रिप्लेस कर सकते हैं, हार्ड डिस्क है तो उसको भी इसी प्रकार से कर सकते हैं, रैम है तो रैम, वाईफाई कार्ड है तो वाईफाई कार्ड, डीवीडी राइटर है तो डीवीडी राइटर। तो इसी प्रकार से आप किसी भी लैपटॉप को असेंबलिंग, डीअसेंबलिंग या पार्ट रिप्लेसमेंट आप कर सकते हैं। जो मैंने आपको बता रहा था ये सारी असेंबलिंग डीअसेंबलिंग कहते हैं, लेकिन इस वीडियो में मैंने आपको हर एक पार्ट को किस तरह से चेंज करेंगे तो वो भी आपको जानकारी दी है। अब मैं इसको एक बार पैक कर लेता हूँ कि वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, तो पैक करके फिर आपको हम ऑन करके दिखाएंगे कि जैसा था हमारा वैसे ही हो गया और रैम भी हमने इसकी अपग्रेड कर दी है। तो यहाँ पर मैंने लैपटॉप को पूरा पैक कर लिया है, तो बैटरी लगा के मैं एक बार चेक करता हूँ चालू है या नहीं है। सारा चीज़ जितने भी पार्ट्स है प्रॉपर लगे हैं या नहीं लगे हुए हैं। जैसे आप देख रहे हैं लैपटॉप ऑन हो गया है। तो यहाँ पर इसी प्रकार से आप लैपटॉप में जितने भी पार्ट्स होते हैं उनको आप इसी प्रकार से आप उनको चेंज कर सकते हैं। थैंक यू।